बेटा तुझे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा, क्या इसी दिन के लिए कि ये तेरी पत्नी मुझे ये सब सुनाए। अम्मा जी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जब देखो बस एक ही बात, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, और कोई बात नहीं है क्या आपके पास। सुनील चिढ़ते हुए बोला, हाँ बेटा अब तो तुझे ये बात बुरी ही लगेगी ना। अब तेरी बीवी जो आ गई है घर में, अब तेरी अम्मा की इज्जत क्या है तेरी नजरों में, उसे तो क्या ही बोलेगा, अपनी अम्मा को ही सुनाएगा। अम्मा सुनाते हुए बोली, अम्मा ये ऐसा क्या हो गया जो पतंगड़ बना रही हो। सुनंदा ने सिर्फ आपसे बाजार जाने के लिए पूछा था, आपको मना करना था तो शांति पूर्वक मना कर देती, उसके माँ बाप तक पहुँचने की क्या जरूरत थी। सुनील ने कहा, वाह बेटा वाह, मतलब तेरी बीवी ने तुझे बता भी दिया कि क्या बात हुई थी। देखा यही लक्षण होते हैं सिखाने वालों के, और तू उसकी बातों में आकर मुझसे लड़ने को भी तैयार हो गया। बहुत अच्छे से दूध का कर्ज चुका रहा है बेटा, इसलिए 9 महीने तुझे पेट में रख कर दुख सहे थे मैंने, ताकि तू बड़ा होकर मुझे ये बातें सुनाए। अम्मा फिर अपना राग अलापने लगी। आखिर अम्मा के शुरू होते ही सुनील ने अपने कान पकड़ लिए। अम्मा माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे, जो मैं तुम्हें समझाने आ गया, और उठकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अब तो अम्मा का कोई मोल ही नहीं है, ये बुढ़िया यहाँ बैठ कर दिन भर इनके घर की चौकीदारी करती है, और जरा सा इनकी बीबी को कुछ कह दो तो बीबी तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ऊपर से ये महारानी मेरे बेटे को और भड़का देती है। यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ मैं। हे भगवान, सुनील के बाबू अब तो मुझे भी अपने पास बुला लो, अब और नहीं सुनना मुझे। अम्मा ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर सुनील कमरे में पहुँचा तो सुनंदा चुपचाप पलंग पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। बाहर अम्मा के रोने धोने की आवाज साफ अंदर तक सुनाई दे रही थी, पर फिर भी वो चुप थी। उसे चुप देखकर सुनील ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर जानता था कि सुनंदा की गलती ही नहीं है। अम्मा ये सब जानबूझकर करती हैं, क्योंकि उन्हें सुनंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बस फोन निकाला और किसी से बात करने के लिए बाहर आ गया। सुनील एक सरकारी कर्मचारी था। उसके पिता को सरकारी नौकरी में रहते ही मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर सुनील की नौकरी लगी थी, और उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। उसके घर में उसकी अम्मा और छोटी बहन माधुरी ही थी। पिता की मृत्यु के 1 साल बाद माधुरी की शादी उसने बड़ी ही अच्छी तरीके से की थी। उसके बाद अम्मा जी सुनील के लिए लड़की ढूंढ रही थी, क्योंकि सुनील अब सरकारी नौकरी में था। तो अम्मा का सपना था कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो खूब सारा दहेज लेकर घर में आए। पर सुनील सुनंदा को पसंद करता था, जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। हालांकि अम्मा शादी के सख्त खिलाफ थी, पर फिर भी अम्मा के लाख मना करने पर भी सुनील सुनंदा को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। ये देखकर अम्मा ने अच्छा खासा हंगामा भी किया, पर जब सुनील ने सुनंदा के साथ अलग घर बसाने की जब बात कही तो वो अपने आप ही शांत हो गई, कहीं बेटा ही घर से न चला जाए। पर अम्मा इस बात को पचा नहीं पा रही थी, इसलिए आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर वो क्लेश कर देती थी। पहले खुद सुनंदा को कुछ न कुछ उटपटांग सुना देती, बाद में सुनंदा पलटकर कहती तो उसी की बात को पकड़ लेती, और फिर सुनील को 10 बातें सुनाती, ये सोचकर कि वह सुनंदा को डांटेगा। पर जब सुनील अम्मा को ही समझाने की कोशिश करता तो बस एक ही राग लेकर बैठ जाती, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था, क्या इसी दिन के लिए। आज भी वैसे कोई बात नहीं थी। सुनंदा को बस कुछ जरूरी सामान खरीदना था, इसलिए उसने बाजार जाने की सोची। सारा काम निपटा कर वो अम्मा के पास गई और उनसे बोली, अम्मा जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाकर आ जाऊं, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। यह सुनकर अम्मा ने उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने अम्मा की किडनी मांग ली हो। क्यों, बहुत मुफ्त का पैसा आ गया है क्या घर में, जो उड़ाने के लिए बाजार जा रही हो। मेरे पास तो पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अम्मा जी पैसा उड़ाने नहीं जा रही हूँ, जरूरी सामान खरीदने जा रही हूँ। इतने पैसे हैं मेरे पास, वो तो मेरे बेटे की कमाई के पैसे हैं, उन्हीं को तो उड़ाने जा रही है।
तेरे माँ बाप थोड़ी ना देकर गए थे तुझे यहाँ पैसे। अम्मा ताना मारते हुए बोली। अम्मा जी, मेरे माँ बाप क्यों पैसे देंगे? आपके घर में रहती हूँ, आपके घर का काम करती हूँ, तो मेरी जरूरत के सामान के पैसे भी आप ही लोग देंगे। सुनंदे ने पलट कर कहा। बस यही बात अम्मा ने पकड़ ली और फिर इतनी बहस हो गई कि सुनंदा बाजार भी नहीं गई, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जब सुनील घर आए तो अम्मा ने उससे भी बहस कर ली। खैर थोड़ी देर बाद उनकी बेटी माधुरी घर पर आई। उसे देखकर अम्मा बड़ी खुश हो गई, पर माधुरी तो मुंह फुलाकर सीधे अंदर आई थी और आते ही अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हो गया तुझे? ना कोई प्रणाम ना ही कुछ और मुंह फुलाकर आकर बैठ गई। क्या ससुराल वालों से लड़कर आई है? अम्मा कह देती हूँ अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, माधुरी ने कहा। सुनकर अम्मा के दिल की धड़कन ही बढ़ गई। अरे क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो तू वापस अपने ससुराल ही नहीं जाना चाहती? अरे इन सासुओं का कुछ नहीं हो सकता अम्मा। बेटों की शादी में तो खूब ठुमक ठुमक कर नाचती हैं, लेकिन जब बहू घर में आ जाती है तो उसे उंगलियों पर नचाती हैं। चाहती हैं कि बेटा हमेशा पल्लू से बंधा रहे और उसकी बीवी को हमेशा डांटता रहे, और अगर बेटा बीवी के पक्ष में बोल दे तो हे भगवान, क्या क्या राग अलापती है। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तू दूध का कर्ज नहीं चुका रहा, अपने घर की शांति की तो ये लोग खुद ही दुश्मन बन जाती हैं। बताओ ऐसे घर में बहुएं रहेंगी क्या? ऐसे लोगों को तो अकेले रहना चाहिए। ये सब सुनकर तो एक बार अम्मा भी झेप गई। आखिर वो भी तो यही करती हैं। फिर धीरे से बोली, बेटा वो तो सास को ये लगता होगा कि कहीं बेटे बहू को लेकर के अलग न हो जाए, अकेलेपन के डर से वे वैसा करती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तू ससुराल से यहाँ आ जाए। ये सुनकर माधुरी ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अच्छा अम्मा, तो तुम भी इसलिए ये सब करती हो? सुनकर अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। अम्मा, भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में कोई समस्या नहीं है, समस्या मेरे मायके में है। देखो तुम्हारे मन में दहेज की लालसा थी तो भाई पर विश्वास रखो, वो अपनी मेहनत के दम पर कमा लेगा, लेकिन आप ये जो रोज घर की शांति भंग कर रही हो ये गलत है। अरे ले देकर आप 3 लोग ही तो हो घर में, उसमें भी आपको शांति रास नहीं आ रही। सोच कर देखो एक बार, अगर भैया भाभी आपसे अलग हो गए तो आप अकेली रह लोगी क्या? और कैसी हरकतें कर रही हो अम्मा? आप बड़ी हो, आपको सब कुछ संभालना चाहिए। यहाँ हम छोटों को आकर आपको समझाना पड़ रहा है। मेरी सास को तो मैंने कहा ही नहीं तो मेरी कितनी जगह हसाई हो जाती। बेटे को फर्ज याद दिलाती रहती हो, तो आप भी तो अपना फर्ज याद रखो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। याद रखना, बेटा बहू अलग हुए तो उसमें सारी गलती आपकी होगी, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। आखिर माधुरी ने समझाया तो अम्मा चुप हो गई। उस दिन के बाद अम्मा ने ज्यादा कुछ इस तरह का राग अलापा नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।